Either it's a final or a group stage exit for लाहौर कलंदर in the PSL। रीत बरकरार रखी है लाहौर कलंदर ने। क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर की जानिब से। चारों खाने चित इस्लामाबाद यूनाइटेड आ वन साइडेड एलिमिनेटर। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, और ऐसा लगा फ्रॉम दी बॉल वन के लाहौर को पता था क्या करना है। दे हैड क्लियर प्लान्स। जैसे कहा जाता है बड़े मैचों में, विन द टॉस, बैट फर्स्ट, बोर्ड पे स्कोर लगाएं एंड देन प्रेशर अप्लाई करें दूसरी टीम पे। सेम चीज की एंड हर चीज का प्लान तैयार था, हर चीज का प्लान रेडी था और उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूट भी किया लाहौर ने। बी इट बॉलिंग, बी इट बैटिंग और फील्डिंग भी आज शानदार रही लाहौर की जानिब से। दे टिक्ड एवरी बॉक्स, और इसका मतलब यह है कि जो टीम पिछले 7 मैचेस लगातार जीती है वो टीम विल टेक ऑन जो पिछले 3 मैचेस लगातार जीते हैं। मतलब 2 वेरी वेरी लीथल साइड्स का फाइनल हमें देखने को मिलेगा इस संडे को। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि आई एम बैकिंग लाहौर कलंदर टू विन दिस PSL, एंड आज की विन ने लाहौर का जिस तरीके से मोमेंटम बढ़ाया होगा, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा, उसका कोई जवाब नहीं है। और मेरी फुल सपोर्ट लाहौर कलंदर को। एंड आई थिंक कि ये जो मैच आज जीता लाहौर, दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बात कर लेते हैं इस मैच पे। तो भाई लाहौर कलंदर टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हैं। अगेन आज के दिन मोहम्मद नईम प्रूव करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है PDP की, मतलब उस पर बहुत जबरदस्त काम किया हुआ लाहौर ने। हमने सीजन के शुरू में ये भी कह दिया था कि ये अभी इमेच्योर प्रोडक्ट है या ये अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है PSL के लिए। लेकिन लाहौर ने जो बैकिंग की है, लाहौर ने जिस तरीके से नईम को सपोर्ट किया है इन हिज डिफिकल्ट टाइम्स, वो उसका फल आज लाहौर कलंदर को दे रहा है। जबरदस्त बैटिंग की और बड़े मैच में बैटिंग की। सेमीफाइनल में इतनी शानदार बारी खेली मोहम्मद नईम ने एज अ यंगस्टर। एक ऐसा प्लेयर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट तक नहीं खेली है, अगर वो PSL के सेमीफाइनल में इस तरीके की बारी खेलता है, देन डेफिनेटली ही इज अ बॉय टू वॉच आउट। और इसी तरीके की बारी, इससे थोड़ी सी हल्की बारी आप कह सकते हो, 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल में मिर्जा ताहिर बेग ने खेली थी। वहां पे उसने आउटस्टैंड किया था, वहां पे उसने सबको शॉक किया था। वो भी लाहौर कलंदर के PDP का प्रोडक्ट था और ये भी लाहौर कलंदर के PDP का प्रोडक्ट है। सो लाहौर अपने लड़कों पे, अपने लड़कों के बलबूते पे, जहां पे लाहौर को इनकार किया मिचेल ने वापस आने पे, सैम बिलिंग्स इतनी रिच वेन ऑफ फॉर्म में था, वो नहीं आया वापस। रजा टीम को छोड़ के चले गए ड्यू टू हिज नेशनल कमिटमेंट्स। लेकिन लाहौर ने अपने लड़कों से ये फाइनल तक पहुंचे हैं। क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है मोहम्मद नईम की। मैं समझता हूं कि ही इज अ बॉय टू वॉच आउट। अगर पाकिस्तान क्रिकेट इन जैसे प्लेयर्स पे काम करे सो मोहम्मद नईम आपको एक स्टार दिख सकता है अगले साल तक। अगर इसको पाकिस्तान अच्छे से तैयार कर पाए, अगर इस पे पाकिस्तान मेहनत कर पाए और इसको अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए, सो मोहम्मद नईम एक ऐसा T20 का प्लेयर है जो पाकिस्तान को अच्छे अरसे तक सर्व करने की बहुत हद तक कैपेबिलिटी रखता है। फखर जमान आज जल्दी आउट हुए। तेमाल मिल्स ने एक अच्छा स्पेल किया, उन्होंने फखर जमान को भी आउट किया। वेरिएशंस बहुत हैं, T20 के बहुत जाने माने बॉलर हैं, दुनिया भर में लीग्स खेली में तेमाल ने। सो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया। फखर जमान जैसी बड़ी विकेट ली, लेकिन अब्दुल्ला और फिर उस नईम के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी उसमें एग्रेसर मोहम्मद नईम ही थे जिन्होंने इनिंग्स को बिल्डअप करके रखा, वो स्कोर रेट को नीचे नहीं आने दिया। हालांकि दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक ने 24 बॉलों पे 25 रन किए आज, लेकिन मोहम्मद नईम ने इंश्योर किया कि अगर वो टाइम ले रहा है तो मैं यहां से फुल्ली बैक करूं उसको अपना गेम खेलने दूं। एंड मोहम्मद नईम क्या शानदार इनिंग्स, मेरे ख्याल से ये लड़का आउट स्टैंड करता है। मैंने आपको टूर्नामेंट से पहले बोला था वॉच आउट फॉर दिस गाय एंड ही इज प्रूविंग मी राइट। एंड व्हाट अ प्रोडक्ट फॉर लाहौर कलंदर। आगे बढ़े तो फिर कुसाल परेरा का 50 आया, भानुका की एक जिम्मेदार बारी आई, आसिफ अली का एक अच्छा कैमियो आया। सो ओवरऑल बैटिंग में अगर आप देखें तो जिसने बैट पकड़ा उसने चिप इन किया विद द बैट इन हैंड, तब जाके लाहौर कलंदर ने एक फॉर्मिडेबल टोटल 202 का इन एन एलिमिनेटर, ये कोई हल्का टोटल नहीं होता। आई थिंक यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन्स इफ यू हैव टू चेज 200+ इन एन नॉकआउट गेम, और वो नहीं कर पाई इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमें साफ दिखा कि उन्होंने प्रेशर लिया जब वो बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन उनकी बैटिंग से पहले वाहियात बॉलिंग बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र करते हैं। नसीम शाह इज अ कंसर्निंग पॉइंट। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो सफर चले खत्म हो गया, लेकिन नसीम शाह इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी वो टीम में है। अगर मैं आपको लास्ट 3 मैचेस नसीम के बताऊं तो 12 ओवर 158 रन, एंड गेस व्हाट,
नो विकेट्स। ये इनके आखिरी 3 मैचेस के स्टैट्स हैं। नसीम के बारे में मैं बार बार आपको अवेयर करवाता जा रहा हूं कि ही इज नॉट इन अ फॉर्म, ही इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ फॉर्म, ही इज इन अ पुअर फॉर्म। मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूं, ये आज का मसला नहीं है। नसीम शाह पिछले 1 साल से, जब से वो इंजरी से वापस आया, ही हैज नॉट बीन द सेम। बहुत सारे लैप्सेस है, बहुत सारी गलतियां हैं जो कि नसीम को सुधारने की जरूरत है। एंड ही स्टिल इज इन द पाकिस्तानी टीम। मैं यही समझ रहा था एंड तभी मैं बोल रहा था इन द स्क्वाड प्रीव्यू एज वेल कि नसीम को नहीं होना चाहिए था इस स्क्वाड के अंदर, क्योंकि नसीम को अभी अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। नसीम जिस पैच से गुजर रहा है, आई थिंक उसको भी रेस्ट की जरूरत है, उसको भी थोड़ा अलग से टाइम देने की जरूरत है अपने आप को। लेकिन नसीम को अब रखा है, अब देखें किस तरीके से कोप अप करता है आफ्टर दिस हॉरिफिक परफॉर्मेंस जो कि नसीम शाह ने दी। लेकिन उसके अलावा भी जो भी बॉलर्स खेले उन्होंने काफी गंदी बॉलिंग की। अपार्ट फ्रॉम सलमान इरशाद की अगर मैं बात करूं, वो लड़का लास्ट जितने भी मैचेस उसने खेले हैं उसने इंप्रेस किया, स्पेशली इन द डेथ बॉलिंग। सलमान इरशाद उसका चैंपियन बॉलर है। डेथ बॉलिंग के अंदर सलमान इरशाद को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पिन पॉइंट, यॉर्कर्स, वेरिएशन सब कुछ मौजूद है सलमान के पास। सो ही हैज बीन अ गुड बॉलर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। एलेक्स हेल्स अपनी दोस्त की शादी की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीव करके चले गए। आई थिंक ये कम्युनिकेशन पहले होनी चाहिए थी। एलेक्स हेल्स को नहीं जाना चाहिए था और एलेक्स हेल्स के जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आई थिंक कमिटमेंट्स होंगी उनकी पहले से, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को उस लॉस ने बहुत ज़्यादा हॉन्ट किया। एलेक्स हेल्स एक ऐसा प्लेयर था जो इस जैसे रन चेज में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता था, लेकिन आपको पता है अनफॉर्चुनेटली नहीं थे वो, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत आसानी से लाहौर कलंदर ने पकड़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को। फिर उसके बाद स्पिनर्स की भी बात कर लूँ तो इमाद वसीम वाज गुड विद द बॉल, लेकिन शादाब खान अगेन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे रहे एंड ही इज ऑल्सो अ कंसर्निंग पॉइंट। वाइस कैप्टन है आफ्टर ऑल पाकिस्तान टीम के, लेकिन कोई इतना खास इंपैक्ट ना तो विद द बैट, ना तो विद द बॉल, ना तो इन द फील्ड, ना तो विद कैप्टनसी। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कि अब तो वो अगले साल ही आंसर करेंगे। सो अब अगर बैटिंग पे बात कर लें तो जिस बैट्समैन को आपने पूरा टूर्नामेंट 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग कराई हो, उस बैट्समैन को आपने एलिमिनेटर जैसे बड़े कॉन्टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी के सामने उठा के ओपनर फेंक दिया। आई नो कि प्लेयर ऐसे ही बनते हैं, आई नो कि अगर वो परफॉर्म करता तो आज उसका कॉन्फिडेंस यहाँ जाता, लेकिन मेरे ख्याल से उसको उतनी प्रैक्टिस देनी चाहिए थी, उसको उतना प्रिपेयर करना चाहिए था पूरा टूर्नामेंट में कि वो इस जैसे बड़े मैच में परफॉर्म कर पाता। शहजाद को या साद मसूद को आपने अंदर से मारा है क्योंकि आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। आपने उनको 11 में तो रखा, लेकिन आपने उनको एक ओवर देने का भी कैपेबल नहीं समझा या उनके नंबर्स पे बैटिंग करवाने का भी कैपेबल नहीं समझा। सो इवेंचुअली जब आपने उनको उनके नंबर्स पे बैटिंग दी, सो दे वर डाउन ऑन द कॉन्फिडेंस। दे थिंक या दे थॉट दे हैड टू प्रूव मैनी थिंग्स टूवर्ड्स द मैनेजमेंट एज वेल एंड टू द पीपल एज वेल। लेकिन इतने प्रेशर में ऑलरेडी था शहजाद और उसके बाद इतना बड़ा मैच और शाहीन शाह अफरीदी ऑन हिज बॉलिंग पीक, मैं समझूंगा आज के दिन जो शाहीन ने बॉलिंग की है, क्या स्पेल, क्या जबरदस्त स्पेल। शाहीन शाह अफरीदी के पिछले मैच में मैंने बात की थी कि शाहीन इज नॉट बीन ऑन हिज बेस्ट, लेकिन आज के मैच में क्या बात है यार। शाहीन अफरीदी 3 ओवर 1 बॉल 3 रन 3 आउट, मतलब what a spell यार, what a spell. This is leading from the front in a crucial match, in a do or die game. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से, और मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस कल की गंदी बॉलिंग के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड फिर उनका साथ दिया सलमान मिर्ज़ा ने। ही इज़ अनदर पीडीपी प्रोडक्ट जो कि आज का मैन ऑफ द मैच भी बना। सो लाहौर कलंदर्स के लिए तो इतने पॉजिटिव्स हैं कि आप गिन सकते हो उनको उंगलियों पे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो उनके अपने लड़के हैं। भले शाहीन हो उनका अपना लड़का है, भले फिर वो सलमान मिर्ज़ा हो उनकी प्रोडक्ट है, मोहम्मद नईम हो उनकी प्रोडक्ट है। एंड आज उन्हीं लड़कों ने, उस फोर्स ने लाहौर को 34 साल में तीसरे फाइनल में घुसा दिया है। ये होती है जब आप अपने यंगस्टर्स पे ट्रस्ट करते हो, आप उनको पूरा प्लेटफॉर्म देते हो, आप उनको पूरी तरीके से तैयार करते हो। इवेंचुअली वो जाके आपकी टीम को ऐसा सहारा देते हैं, ऐसा सपोर्ट देते हैं कि आपकी टीम एक फोर्स बन जाती है इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल एज लीग क्रिकेट। मैं ये एग्जांपल हर टीम के लिए कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान को भी सक्सेसफुल होना है, इसी तरीके का माहौल अपने यंगस्टर्स को देना जरूरी है, तब जाके आपको 5-6 साल के बाद ये वाले यंगस्टर्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में कि लाहौर जिस तरीके से काम कर रहा है विद द यंगस्टर्स कोई और भी काम कर ले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर से सीखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस तरीके से ट्रीट करते हैं यंगस्टर्स को, किस तरीके से बिल्ड करते हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि ये टीम जो है ये प्लेयर बनाने की माहिर है, ये स्टार्स बनाने की माहिर है। जबरदस्त परफॉर्मेंस, 95 रन से एलिमिनेटर विन किया लाहौर कलंदर ने। एक एक्साइटिंग फाइनल
फाइनल में जगह बुक की है एंड आई एम होपिंग फॉर अ थ्रिलिंग फाइनल। जिस तरीके से पिछले साल हुआ था, लास्ट बॉल तक मैच गया था, मैं अगेन ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी भी लास्ट बॉल तक मैच जाए। टू ऑफ द मोस्ट गुड साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट विल टेक ऑन ईच अदर ऑन संडे, सो देखना ना भूलिएगा वो मैच और उसके बाद हमारी वीडियो ऑन दिस वेरी चैनल। जब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।